वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें रंग ले आईं। मशरिक़ वुस्ता में अमन की राह हमवार, जंग के शोले बुझ गए, दुनिया हैरान। पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज। आलमी जंग के बाद अमेरिका और ईरान पहली बार मुज़ाकरात की टेबल पर होंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। अमरीकी वफ़द का सपोर्टिंग स्टाफ और सिक्योरिटी अमला इस्लामाबाद पहुंच गया। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकराती वफ़द आ जाएगा। वफूद की आमद खुसूसी तैयारों के जरिए होगी। दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान में अमरीकी और ईरानी सिफारतकार भी मुज़ाकरात में मौजूद होंगे। चीन, रूस और अरब ममालिक के नुमाइंदगान बतौर मुबस्सिर मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ईरानी वफ़द की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का तरीक़ेकार तय। ईरान और अमेरिका पहले अलग अलग फिर आमने सामने बैठेंगे। सराय के मुताबिक पहले मरले में ईरानी वफ़द और अमेरिकी वफ़द पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। अलग अलग मुलाकात में तय पाने वाले अमूर पर पाकिस्तान की मौजूदगी में ईरान अमेरिका वफूद आमने सामने बैठेंगे। मुज़ाकरात का माहौल साजगार रखने के लिए खसूसी इक़दाम होंगे। अमरीकी वफ़द भी दो हिस्सों में पाकिस्तान आएगा। पहले मरले में खसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर आएंगे। दूसरे मरले में नायब सदर जेडी वेंस आएंगे। इब्तदाई मरले में अमरीका की जानिब से जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज़ मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में बराह रास्त मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान सालिस के तौर पर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान तातुल ख़त्म कराने और मुजव्वज़ा मुआहिदे का मुसवदा तैयार करने में किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इज़हार। तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया गया कि जंग बंदी बरकरार रखें। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को अमन अमल और मुज़ाकराती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात के इलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान फ़रीक़ैन के दरमियान पुरअमन तस्फिया के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़रीक़ैन की जानिब से तहम्मुल के मुशायरे को सराहा। कहा मुज़ाकराती अमल से वाबस्ता तमाम फ़रीक़ैन को कोशिशें लायक तहसीन है। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के मिशन पर कारबंद है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का वेन्यू दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद मुकर्रर। वज़ीर आज़म को दफ्तर ख़ारजा समेत दीगर अहम मकामात के इंतज़ामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आला सतही गैर मुल्की मेहमानों की आमदोरफ्त और सिक्योरिटी इंतज़ामात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती मुकाम का दौरा किया। दौरे के मौके पर वज़ीर दाखिला और दीगर मुतल्लिका आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म की मेहमानों के इस्तकबाल और सिक्योरिटी इंतज़ामात को आलमी मियार के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि गैर मुल्की वफूद की मेज़बानी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी और इंतज़ामी तैयारियों का जामिया जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास, आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत। शुरा का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का आज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा कि आम का मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। जंग बंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। शुरा ने जंग बंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म आलमी तवज्जो का मरकज़। आलमी रहनुमाओं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के टेलीफोनिक राब्ते। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। जर्मन चांसलर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। फ्रांस के सदर मैक्रोन का अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म ने इस आज़म का अयादा किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अतालवी वज़ीर आज़म का भी राब्ता। पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बहरीन के बादशाह का ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान के किरदार पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की बहरीन की हमायत पर शुक्रिया। क़यादत के तहम्मुल को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑस्ट्रिया के विफाकी चांसलर का टेलीफोन। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों की भरपूर हमायत। पाकिस्तान की आम कोशिशों की हमायत पर वज़ीर आज़म का आलमी रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के तहनीती पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से रीपोस्ट कर दिए। लिबनान ने इसराइली हमले खत्म करवाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लिबनान के वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने लिबनान के खिलाफ इसराइल की जारी जारियत की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का
इसराइली जारियत में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है। लिबनान और इसकी आवाम पर हमलों के फौरी खात्मे पर जोर। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने और खित्ते में अमन के फरोग पर इत्तफाक। लिबनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने पाकिस्तान से दरख्वास्त किया है कि लिबनान को भी जंग बंदी के मुआहदे में शामिल किया जाए। बुध को लिबनान पर इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 303 हो गई। पाकिस्तान ने पहले सीज फायर करवाया, फिर खात्मा होने वाले से बचाया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा का इंकशाफ। कहा कि पाकिस्तान के राब्ते पर इसराइली हमले का जवाब रोक दिया गया। वो कल जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का जवाब देने के लिए बिल्कुल करीब थे, लेकिन पाकिस्तान ने मुदाखलत करके जवाबी हमले रुकवा दिए। खित्ते में किसी भी आम के लिए लिबनान को शामिल करना जरूरी है। आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम हो के आम के लिए तमाम फ्रीकैन को उजलत में फैसले से गुरेज करना चाहिए। ट्रंप और आलमी रहनुमाओं का इसराइल पर दबाव। लिबनान और इसराइल में बातचीत का आगाज। लिबनानी सदर का कहना है कि इसराइल के साथ जंग बंदी की तजवीज़ और बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज हो चुका। अब तक इस पर मुस्बत रद्द अमल मिला है। लिबनान की मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हाल इसराइल और लिबनान के दरमियान जंग बंदी का असूल है। इसराइली वज़ीर आज़म ने काबीना को लिबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की हदायत कर दी। कहा कि ये मुज़ाकरात हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और इसराइल और लिबनान के दरमियान पुरअमन ताल्लुकात के क़याम पर मरकूज होंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का ऐलान। कहा कि हम हर नुकसान का असाला तलब करेंगे। अपना हुर्मस के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि लिबनान पर हमले जंग बंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। इसराइल के हमलों से जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। ईरान लिबनानी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमारी उंगली अब भी ट्रिगर पर है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का कहना है कि लिबनान जंग बंदी में आम जूझ था। किसी भी संगीन खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होंगे। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की वाज़ेह कीमत चुकाना होगी। किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इंतज़ामात के हवाले से तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर हमारे खसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया है। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। सीज फायर मुआहदे में लिबनान का नाम शामिल था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज भी लिबनानी वज़ीर आज़म से बात की है। ये नहीं हो सकता कि ईरान में जंग रुक जाए और खित्ते के किसी और मुल्क में शुरू हो जाए, किसी दूसरे मुल्क में नस्ल कुशी शुरू हो जाए। ये इस पूरे मकसद को नाकाम बना देगी। इसराइल के साथ बहुत कम ममालिक खड़े हैं। ये सारा जाल सेहोनियों की जानिब से बिछाया गया। इसराइल अपनी पॉलिसीज़ और आदाफ के लिए ज़ाती डिज़ाइन नाफिज कर है। सियासी मामलात को सुलझाने के लिए मुफाहिमत की राह अपनाने का वक्त अहम तकाज़ा है। आलमी मसाइल का हल सिर्फ मकामी इक़दामात से नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी ताउन से मुमकिन है। ईरान अमेरिका बैठक। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाईलाइट। रेड जोन फौज के हवाले। दाखिली रास्ते सील। रेड जोन की इमारतों पर रेंजर्स और फौज तैनात। सीरीना होटल, सीरीना बिजनेस कम्प्लेक्स को भी मुकम्मल खाली करवा लिया गया। नूर खान एयरबेस के इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी सख्त। सीरीना चौक, नादरा चौक को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस महदूद। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आम तातील होगी। जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार। ब्लूमबर्ग और DW समेत दुनिया भर के मीडिया पर पाकिस्तान के चर्चे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के अमरीकी सदर ट्रंप से ज़ाती ताल्लुकात, पाकिस्तान के चीन से करीबी ताल्लुकात और चीन की ईरान को जमानतों की फराहमी ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी के ऐलान से कबल पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने अमरीकी सदर से 2 बार रब्ता किया। जंगबंदी के दौरान इसराइल के लिबनान पर हमलों की वजह से ईरान मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं था। तहम पाकिस्तान एक बार फिर हमसाया मुल्क को राज़ी करने में कामयाब रहा। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार खुश आइन दुनिया भर में वाह वाह हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ईरान अमेरिका जंग बंदी में नुमाया किरदार अदा करने पर हमें फ़ख्र है। बानी PTI हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात पर काम करे। बानी PTI की जो पॉलिसी थी आज सबके सामने आ गई और पूरी दुनिया ने सराहा। हमेशा
पराई जंग में पाकिस्तान को धकेला गया और इसके असरात पूरे मुल्क पर पड़े। अब चाहे ये कि अफगानिस्तान के साथ भी मुज़ाकरात हों, हम अफगानिस्तान मुज़ाकरात के लिए जाएंगे तो कुछ मुस्बत होगा। हमारा मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वालों को निकाला जाए।